प्रश्न कुंडली होती क्या है, पहले इसे समझ लीजिए। इस संसार में जो भी घटनाएं हैं, विचार हैं, सब कुछ काल से ही निर्धारित है। काल मतलब क्या होता है? समय। हर चीज समय से बंधी हुई है, हीरेंद्र जी। प्रश्न अगर आप करेंगे तो वह भी किसी ना किसी समय में ही करेंगे। समय नहीं रहेगा तो प्रश्न नहीं रहेगा। तो प्रश्न कुंडली हम जो करते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, उसी प्रश्न के जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली बनती है। जब व्यक्ति का जन्म हुआ, तारीख, महीना, साल और बजे ले लेते हैं, उसी प्रकार से जब प्रश्न का जन्म हुआ, प्रश्न के जन्म की कुंडली बन जाएगी स्वाति जी। प्रश्न किस तारीख को, किस महीने में, किस साल में, कितने बज के कितने मिनट पे पैदा हुआ और किस स्थान पर पैदा हुआ है, उसी समय की कुंडली बन जाती है। तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रश्न कुंडली। ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है, जैसे हमारी कुंडली है वैसे प्रश्न कुंडली भी बने। यहाँ पर व्यक्ति पैदा हुआ तो उसका कुंडली बनाए, डेट ऑफ बर्थ टाइम लेकर के, वहां पे पैदा होने वाला कौन है? प्रश्न है। तो प्रश्न जब पैदा हुआ है उसी समय की कुंडली बनती। प्रश्न कुंडली के लिए दो चीजें हो सकती हैं। अब तो समय बदल गया। पहले जब प्रश्न कुंडली होती थी, लोग डेट ऑफ बर्थ नहीं रखते थे पाठक जी, सीधे जाते थे आचार्य के पास और प्रश्न पूछ लेते थे। तो बिना कुछ उनसे जानकारी लिए, डेट ऑफ बर्थ की, टाइम की, उस प्रश्न का उत्तर लोग दे देते थे। कैसे? जातक ने जब प्रश्न किया है उसी समय की कुंडली बना लेते थे। प्रश्न कुंडली कुछ मामलों में ज्यादा प्रशस्त है। कुंडली की अपेक्षा, लग्न कुंडली की अपेक्षा, जातक की कुंडली की अपेक्षा कुछ चीजों में प्रश्न कुंडली ही चलेगी। प्रश्न कुंडली हर चीज में चलती है, लेकिन कुछ जगहों पर विशेष रूप से चलेगी। जैसे कोई चीज खो गई है, चोरी हुई है, उस चीज की जानकारी प्रश्न कुंडली से ही मिलेगी, लग्न कुंडली से नहीं मिलेगी। लग्न कुंडली में योग हो, हाँ, चोरी होने का, बेईमानी होने का, वो अलग चीज है, वो हो जाएगा। कभी घर में चोरी हो गई कुछ, लेकिन किसी का कुछ गायब हुआ है, उससे जुड़ा प्रश्न है, तो उसकी कुंडली का डाटा नहीं लेना है, प्रश्न कुंडली बनानी है। थोड़े दिन पहले ये जानने वाले थे, लोकल के ही थे। अब सोचिए कितने महान महान लोग हैं, उनकी कैंची नहीं मिल रही थी, कपड़ा काटने वाली कैंची। महिला थी। फोन की, भैया जो है कैंची नहीं मिल रही है, देख के बताइए जरा कहाँ है। हम कहे जा महारानी, अब थी हो गई, अब हम सब छोड़ के ढूंढिए, घर में होगी। अब ढूंढने से ज्यादा आसान क्या है? पंडित जी को फोन कर लीजिए। तो हम बिना प्रश्न कुंडली देखे कुछ देखे वैसे बोले कि बिस्तर के नीचे है। जब हम पहले पूछे सब जगह ढूंढ लिए, बोली हाँ, हम कहे वही बचा होगा बिस्तर के नीचे। और कैंची वगैरह वहीं आसे पास में रहती है, जिसका डेली यूज है। या काटे होंगे वहीं छोड़े होंगे, किसी चीज के नीचे होगा, जाके बिस्तर के नीचे उनको कुछ चादर वगैरह के नीचे मिल गया। तो कुछ चीजें तो हम साइकोलॉजिकली ट्रीट कर देते हैं। अब चूंकि वो ऐसे व्यक्ति थे जिनके घर को हम देखे हैं, जिनके घर आना जाना हमको पता है, उनका घर कहाँ है, कैसा है, कहाँ काटने पीटने का सामान रहता है, ये भी पता है। तो हम वैसे अनुमान से बोल दिए कि वहीं पर है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, प्रश्न कुंडली बनेगी कैसे। प्रश्न कुंडली में जो प्रश्न करता है, प्रश्न पूछने वाला जो व्यक्ति है,
वह व्यक्ति जिस स्थान से प्रश्न पूछ रहा होगा उस स्थान को लेंगे। मान लीजिए टेलीफोन से पूछ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप जहां पे हैं उस स्थान को लें। प्रश्न पूछने वाला जिस शहर में होगा स्थान उसे लेना है। प्रश्न पूछने वाला अगर विदेश में है तो उस समय विदेश में जो तारीख और जो समय होगा वो लेना है। इंडिया और बाहर में कभी कभी अंतर आ जाता है। तो जया मिश्रा जी कोई अमेरिका से प्रश्न पूछ रहा है आज, तो जब वो प्रश्न पूछ रहा है उस समय अमेरिका में जो तारीख होगी उसे लेना हो। लेकिन अभी थोड़ा सिनेरियो चेंज भी है। मान लीजिए राजी जी ने हमको पेमेंट कर दिया, इनकी कुंडली नहीं है, इनको कोई प्रश्न पूछना था, पेमेंट कर दिया, अपॉइंटमेंट लग गया। तब कैसे? क्योंकि अब मैं उस समय तो इनसे बात कर नहीं रहा हूं। तो जिस समय आप कॉल करेंगे उनको, जिस समय आप फोन किए उन्होंने फोन रिसीव किया, वही उनके जिस समय कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा उस समय की कुंडली बनेगी। और जहां पर वह व्यक्ति है वह स्थान लेना। ठीक है। यानी प्रश्न कुंडली में जब वार्ता कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होता है उसी समय का उपयोग करना है। 2 दिन पहले किसी ने पेमेंट किया हुआ था प्रश्न कुंडली के लिए, कल हम उनसे बात किए तो पहले प्रश्न कुंडली बनाए नहीं थे कि फोन उठेगा कि नहीं पता नहीं। फोन उठा तब मैं कुंडली बनाया हूं, वो जहां के थे वो स्थान लिया मुंबई का। तो अगर फोन के माध्यम से होना है तो जब दोनों लोग कनेक्ट होंगे, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होगा दोनों लोगों के बीच में, वह तारीख महीना साल और समय स्थान वही लेना है जहां वह व्यक्ति है सामने वाला। तो प्रश्न कुंडली समझ में आ गई क्या है? प्रश्न कुंडली मतलब जिस समय कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो रहा है उसी समय का गोचर, कौन सा ग्रह कहाँ है, कितने बजे बन रहा है, वही लग्न निर्धारण के लिए समय लिया जाता है। क्योंकि 12 लगन होंगे तो जिस समय बात हुई उस समय जो है कौन सा लग्न बना इसके लिए लेते हैं। अब ये समझ में आ गया होगा प्रश्न कुंडली के लिए। अब कुछ लिख लीजिए। नंबर 1 स्टेप, पॉइंट नंबर 1, प्रश्न कुंडली के माध्यम से प्रश्न का उत्तर देने के लिए उत्तर देने के लिए जिस तारीख महीना साल, जिस तारीख महीना साल व जितने बजे, व जितने बजे प्रश्न पूछने वाला और ज्योतिषी प्रश्न पूछने वाला और ज्योतिषी दोनों का संवाद स्थापित होगा, दोनों का संवाद स्थापित होगा उसी तारीख और समय, उसी तारीख और समय की कुंडली बनाई जाती है। बनाई जाती है। नंबर सेकंड पॉइंट,
प्रश्न कुंडली बनाने में स्थान, स्थान प्लेस ऑफ क्वेश्चन, स्थान प्रश्न पूछने वाले का लेना होगा। स्थान प्रश्न पूछने वाले का लेना होगा। जैसे प्लेस ऑफ बर्थ होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कहाँ से उत्पन्न हुआ, किस स्थान पे। अच्छा, ये चीज आप पढ़ेंगे, कुछ लोग कहेंगे एस्ट्रोलॉजर कि जब प्रश्न पहली बार मन में आया वह समय नहीं। हो सकता है कि जैसे जब कोई स्थिति परिस्थिति रहती है तो उस घटना से जुड़ा हुआ प्रश्न हमारे मन में कई बार आता है। अब जैसे ममता जी हैं, अब इनका कोई प्रश्न, कोई दिक्कत है या कुछ भी है, तो उससे जुड़ा प्रश्न इनके मन में आएगा। रात को खाना पीना खा करके सोई और दिमाग में आ गया कि प्रमोशन कब होगा। सुबह फिर जगी, दिमाग में वही है, तो वही प्रश्न फिर आएगा, प्रमोशन कब होगा। तो वही प्रश्न, सेम प्रश्न कई बार मन में रिपीट हो सकता है व्यक्ति के। दिमाग में आया तो वही प्रश्न बना, तो एक बार शाम को आया, फिर 2 दिन बाद आया, फिर 10 दिन बाद आया। तो उस प्रश्न का जो डेट है, टाइमिंग है, वो चेंज हो रहा है ना बार बार आने से। तो इसीलिए हमेशा कौन सा समय डेट लिया जाए? जब आप एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट हुए, कम्युनिकेशन जब स्टेब्लिश हुआ, तो वह मुख्य समय और तारीख है, क्योंकि यह बार बार नहीं होगा। अब जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा, या विवाह का सवाल है, तो उसके मन में आया, आज सोचे राजेश जी मेरी शादी कब होगी, हो नहीं रही है। देवी देवता मनाएंगे, लड्डू प्रसाद चढ़ाएंगे, फिर 4 दिन बाद सोचेंगे कब होगा, फिर एक दिन सोचेंगे कब होगा, लाओ किसी से पूछ लें। तो ऐसे वह प्रश्न कई बार समय समय पे मन में आया हो। तो कई बार कई समय समय का तो बना करके फलादेश सटीक आएगा नहीं। तो सबसे राइट टाइम क्या है? जब आपका प्रश्न पूछने वाले का और उत्तर देने वाले का दोनों का कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हुआ। इसलिए याद रखिएगा, जब फोन के माध्यम से आप प्रश्न कुंडली का उत्तर देंगे, तो जब अगला व्यक्ति कॉल पिकअप कर लेगा, तब कुंडली बनाइएगा, पहले से नहीं कि अब तो चल रहे हैं इनसे बात करने, लाओ पहले से डेट ऑफ, वो डेट ऑफ क्वेश्चन और टाइम ऑफ क्वेश्चन और टाइम प्लेस ऑफ क्वेश्चन पहले से डाल के नहीं रखना है। जब फोन स्टेब्लिश हो जाएगा, कम्युनिकेशन फोन लग गया कि हाँ आपने ये किया है, आपके प्रश्न कुंडली का उत्तर देना है मुझे, क्या आप अभी बात कर पाएंगे? हाँ बोलेगा तब बनाइएगा, नहीं उसके पास समय होगा रख दीजिएगा। और टाइम फिर भी ना दीजिएगा। प्रश्न कुंडली में टाइम पहले से फिक्स नहीं करते हैं कि मैं आपको 2 बजे कॉल करूंगा, 6 बजे। प्रश्न कुंडली में हमेशा टाइम सडन ही होगा। वो नहीं खाली है तो बोल दीजिए मैं पुनः कॉल करूंगा आप। वो बोले 2 घंटे बाद खाली है, ठीक है, तो ठीक 2 घंटा लिख के नहीं रखना है, दिमाग में रखिए 2 घंटा 3 घंटा मतलब। प्रश्न कुंडली में समय पहले से फिक्स नहीं करना है। तो क्योंकि प्रश्न कुंडली में समय ही मुख्य है, काल ही मुख्य है, वह काल आपको प्रेरित करेगा। अपने आप चीजें होंगी कि हाँ इतने बजे अब आप फोन कर लीजिए। तो प्रश्न कुंडली बनाने में कभी पहले से कुंडली बना करके कॉल नहीं मिला। पहले बात करेंगे उसी समय, हाँ आपने ये किया है, आपकी प्रश्न कुंडली मैं बना रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछिए, सबसे मुख्य सवाल पूछिए। हो सकता है एक से अधिक सवाल हो व्यक्ति के, तो आप हमेशा, अगर उस व्यक्ति ने सवाल लिख के भी भेजा है
तो भी आप उससे कहिए कि आप अपना सबसे मुख्य सवाल भेजिए, पूछिए। एक सवाल पूछ लेंगे, पहले उसी को देखना, फिर उसके बाद और सारी चीजें, जैसे कुंडली का एनालिसिस लग्न से करते हैं वैसे दिखेगा। अभी जो कल प्रश्न कुंडली थी, उसमें क्या था, उन्होंने अपना भविष्य पूछा था कि मेरा भविष्य क्या होगा, भाग्योदय कब होगा। प्रश्न कुंडली बनाने पे उनका बुध नीच का मिला था, पंचम भाव में ही था, राहु के साथ था। उन्होंने स्किन की समस्या की कोई परेशानी नहीं बताई थी, राहु के साथ नहीं, केतु के साथ था पंचम में, नीच का बुध। स्किन प्रॉब्लम का सवाल मैंने उनसे पूछा, उन्होंने स्वीकार किया। बुध स्किन का ग्रह है, पंचम में नीच का, केतु के साथ। पंचम में था तो इसलिए उन्होंने शेयर मार्केट भी नहीं लिखा था। मैंने पूछा उनसे, शेयर मार्केट में लॉटरी सट्टा या कुछ ऐसी चीजों में भी रुचि या पैसा लगाते हैं, उन्होंने शेयर मार्केट की बात को स्वीकार किया, क्योंकि पांचवा भाव उससे होता है। तो प्रश्न कुंडली स्टेब्लिश करने में ये एक दो चीजें मैं क्यों पूछा, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, उनको लगे कि हाँ सही चीज बन गई है, अब सही चीज मिल जाएगी। फिर उनसे मैंने, पंचम में केतु था, मैंने कहा कोई गर्भ जो है बालक मिसकैरेज हुआ है या कराया गया है। उन्होंने कहा कि हम कराए थे एक अबॉर्शन। अब उनके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ गया, ना सवाल ना जवाब, पंडित जी जो बता दिए, बातें आपकी सही उतरी। उनको कोई बहुत वैसी उनकी इच्छा भी नहीं थी। उन्होंने एक मकान का पूछा हुआ था, मकान कब होगा। दूसरा कुछ उनको उपाय ही मुख्य रूप से जानना था कि कुछ बता दीजिए जो मैं पहन सकूं, कर सकूं, क्या उपाय करूं कि और बेहतर हो। तो बातें जब इतनी मिल गई तो उनको पूरा भरोसा हो गया, तो उनको समझा, बता दिए। तो ऐसे प्रश्न कुंडली जब स्टेब्लिश करिएगा, तो जैसे लग्न कुंडली के योग वगैरह देखते हैं वैसे दो चार करते हैं, आप बता दीजिए। आप सुनाई दे रहा है कि नहीं? हमको लगता हम दूर हो गए थे कुर्सी लेकर के। तो उनके मिसकैरेज और शेयर मार्केट वाली बात समझ सुनाई दी थी कि वो भी नहीं सुनाई दिया था? वो सुने थे। तो क्या है, प्रश्न कुंडली जब बनेगी, जैसे लग्न कुंडली के योग वगैरह देखते हैं वैसे ही देख के उनको कुछ बातें बता के कॉन्फिडेंस में लेना है। प्रश्न वगैरह या इन सारी चीजों को बताने करने का एक तरीका होता है भैया। मैं हमेशा जब भी बात करता हूं तो संभावनाओं में ही बात करता हूं। अब उनको जैसे बुध नीच का था, केतु के साथ था, बुध वाणी का भी कारक है और स्किन का भी है। हो सकता है मैं स्किन की बात करूं, हो सकता है उनको वाणी की समस्या हो, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो इसीलिए जब भी प्रिडिक्शन करना है तो आप ये, वाणी की भी उनको दिक्कत थी, मतलब वाणी में बोलने में नहीं दिक्कत थी, वो बहुत सोच सोच के और बहुत कम बोलते थे। मैं ढेर सारी बातें बोलता था तब वो हूं हाँ कर सिर्फ करते थे, हाँ है, ये हुआ। बुध का नीच होना, कम्युनिकेशन जो थी वो फर्राटेदार या उतना ज्यादा इंटरेक्ट होना उनको नहीं आता था। तो अगर आप वहां पर ये प्रिडिक्ट करें आपको वाणी की समस्या है, तो अगला व्यक्ति कहेगा नहीं वाणी की कोई समस्या नहीं है, खाता हूँ पीता हूँ, दांत सही जीभ सही। वाणी में दूसरी प्रकार की समस्या थी, फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं था लेकिन स्किन में फिजिकल था। तो आपको ऐसे नहीं कहना है आपको चर्म रोग है, पूछना है क्या आपको स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। उन्होंने कहा है, हम कहे ये होता है ठीक होता है फिर होता है, कहे हाँ होता है फिर ठीक होता है, फिर होता है फिर ठीक होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं था वो। नीच का था, केतु के साथ था, लेकिन किसी शुभ ग्रह की दृष्टि वगैरह में भी था। तो वो उसको देख करके हम उसको बहुत ज्यादा बढ़ाए नहीं। कभी भी आप सवाल जवाब के रूप में ही बात करेंगे, जो आपको दिखा उससे जुड़ा सवाल करिए, ये चीज है, वो अगला व्यक्ति बोलेगा। तो प्रश्न कुंडली ये समझ में आ गया बननी कैसे है।
बनाना कब है अगर टेलीफोनिक वार्ता है? ज्यादातर टेलीफोनिक ही होगी। आज का समय और दौर बदल रहा है। पहले होता था, लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे, मतलब 100 100 200 200 किलोमीटर जाते थे, मतलब एक पूरे दिन का काज होता था। अब किसी के पास उतना काज करने का समय कहाँ है। फोन मिला है, हो गया, और ठीक भी है, वही आसान है। अब एक और विशेष चीज नोट, जैसे प्रश्न कुंडली में भी दो प्रकार के प्रश्न आएंगे। एक तो प्रश्न कुंडली में जातक अपने से जुड़े हुए प्रश्नों को पूछता है, जैसे कुंडली से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। प्रश्न कुंडली से विवाह कब होगा, संतान कब होगा, ये रोग है, ये बीमारी है, भविष्य क्या है, क्या उपाय करें, क्या पहने, ये तो जैसे कुंडली से जुड़ी बातें हैं वैसे हो गया। एक दूसरा प्रश्न कुंडली से जो होता है वह जातक खुद से जुड़ी हुई बाह्य चीजों के बारे में प्रश्न पूछता है, जैसे सामान का खोना। अजीत मिश्रा जी, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। विवाह कब होगा, संतान कब होगा, मेरा घर कब होगा, मेरी गाड़ी कब होगी, ये तो कुंडली मॉडल वाला प्रश्न है, जातक खुद के बारे में ही पूछ रहा है। लेकिन खोया हुआ वस्तु या सवाल, वो जातक से अपने बारे में जुड़ा हुआ नहीं है, किसी दूसरी चीज के बारे में जुड़ा हुआ है। सवाल हो गया कि लड़का विदेश गया है, कब आएगा, मैं परीक्षा पास होऊंगा नहीं होऊंगा। अब यहाँ पे नोट करिए, प्रश्न कुंडली के माध्यम से एक तो व्यक्ति के एक तो व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हाँ या ना में जिनका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जाता है, हाँ या ना में नहीं दिया जाता है, बल्कि विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। बल्कि विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे प्रश्नों के लिए हम ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए हम जन्म कुंडली एनालिसिस या जन्म कुंडली विश्लेषण वाली ही पद्धति इस्तेमाल करते हैं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए हम जन्म कुंडली विश्लेषण वाली पद्धति ही इस्तेमाल करते हैं। नंबर सेकंड, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर हाँ या ना में होते हैं, जिनके उत्तर हाँ या ना में होते हैं, उनके लिए प्रश्न कुंडली में
उनके लिए प्रश्न कुंडली में जन्म कुंडली जैसा विश्लेषण नहीं होता है। दोनों का अंतर फिर से बोलता हूँ, समझ लीजिए। दो प्रकार से प्रश्न आएंगे। एक तो प्रश्न आ गया, मान लीजिए राजेश जी का प्रश्न है, पत्नी रूठ के चली गई है, तो इनका सवाल आया, पत्नी वापस आएंगी कि नहीं। कि नहीं वाले प्रश्न, यस आर नो वाले प्रश्न, उनको देखने का तरीका अलग है प्रश्न कुंडली में, ठीक। अरविंद जी, ये यहाँ पे यही तो ये पूछ रहे हैं, हाँ या ना वाला है। उसके बाद आगे भी पूछेंगे कब तक होगा क्या, तो ग्रह गोचर देखेंगे। लेकिन मेन प्रश्न जो है वह हाँ या ना पे टिका हुआ है, तभी बात आगे बढ़ेगी। हाँ होगा तब आगे प्रश्न आएगा, कब आएंगे कितने दिन में, ना होगा तो बात ही खत्म। तो हाँ ना वाले प्रश्नों का उत्तर अलग प्रकार से है। उसमें राशियों की बड़ी भूमिका होती है, चर स्थिर द्वि स्वभाव। चर मतलब चला गया, स्थिर मतलब टिका हुआ, द्वि स्वभाव मतलब थोड़ी देर से। जैसे राजी जी ने सवाल पूछा कि पर्स खो गया, मिलेगा कि नहीं। इन्होंने प्रश्न पूछा है चर लगन में, प्रश्न कुंडली बनाए और जो लगन बनी है वो चर बनी है। चर मतलब चलायमान, यानी पर्स चलायमान हो गया, टाटा बाय बाय हो गया, चला गया। स्थिर लगन में प्रश्न है मिल जाएगा, यानी अभी किसी के हाथ नहीं लगा। द्वि स्वभाव है तो थोड़ा प्रयास करिए, जल्दी ही मिल जाए तो ठीक है, जल्दी नहीं मिला। द्वि स्वभाव मतलब चर स्थिर दोनों के बीच का है ना, तो जल्दी मिल गया, इतने समय में मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिलेगा, या मिलेगा थोड़ी देर से मिलेगा। ऐसे क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, सिर्फ अभी तो मैं समझाना चाह रहा। लेकिन जब जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है जिनका उत्तर हाँ या ना में नहीं है, विश्लेषणात्मक प्रश्न है, तो जैसे कुंडली का एनालिसिस है उसी प्रकार से करना। दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा, आ गया कि नहीं। अब एक विशेष चीज लिखना है आपको, क्या, अगर जातक जो है प्रश्न कुंडली से माध्यम से आपसे प्रश्न पूछ रहा है और एक बार में एक से अधिक क्वेश्चन कर रहा है, तो उसके लिए शास्त्र में क्या लिखा गया है। वैसे प्रश्न कुंडली जो है एक बार में एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए है। अगर व्यक्ति अपने जीवन से जुड़ा पूछ रहा है तब तो वो कुछ भी पूछ ले, जैसे कुंडली वाली बात अगर है। हाँ या ना वाले जो मुद्दे होते हैं ना, उससे जुड़ा एक बार में एक ही प्रश्न, ये नियम है। अब निर्मल भूषण जी पूछे परीक्षा पास होंगे कि नहीं, इस प्रकार का प्रश्न एक बार में एक ही पूछा जाना चाहिए, हाँ या ना वाले। लेकिन अगर कोई जातक एक से अधिक प्रश्नों को रख रहा है, यस या और नो टाइप वाले, तब के लिए क्या करना है, लिखिए। प्रश्न कुंडली में पहले प्रश्न का उत्तर लग्न से देखें। प्रश्न कुंडली में पहले प्रश्न का उत्तर लग्न से देखें। नंबर सेकंड। दूसरे प्रश्न का उत्तर चंद्रमा से देखें, जहां चंद्रमा बैठा हो प्रश्न कुंडली में। तीसरे प्रश्न का उत्तर सूर्य से देखें। चर राशि स्थिर राशि द्विस्वभाव में कैसा है। पहले के समय में राजा महाराजा लोग अपने कुलगुरु राजगुरु से पूछते थे, लड़ाई युद्ध होता था तो राजा महाराजा लोग जाते थे बिना बताए कि मैं इतने बजे इतने समय आऊंगा, नहीं, बिना बताए जाते थे। उनके आवास पे जाते थे और प्रश्न करते थे, फला फला सेना आक्रमण कर रही है, देखिए
गुरुजी, विजय हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, कि या युद्ध को टाला जाए, खींचा जाए अभी। तो वो प्रश्न कुंडली बनाते थे। तो तीसरा प्रश्न सूर्य से देखना, चौथा प्रश्न बृहस्पति से देखें। चौथा प्रश्न बृहस्पति से देखें। पांचवा प्रश्न, बुध और शुक्र में जो बलवान हो उससे देखें। पांचवा प्रश्न, बुध और शुक्र में जो बलवान हो। मान लीजिए बुध अस्त हो गया, शुक्र अस्त नहीं है, तो शुक्र बलवान है। शुक्र अस्त है, बुध नहीं अस्त है, तो बुध बलवान है। शुक्र नीच का है, बुध नहीं नीच का है, तो बुध बलवान है। तो जजमेंट करना आपको वही बताया गया है, नोट कराए हैं कैसे कोई ग्रह बली निर्बली है, उसी प्रकार से। तो पांचवें प्रश्न के उत्तर में आपको देखना पड़ेगा, बुध शुक्र में से कौन बलवान है, वह कहाँ है, किस राशि में है। मान लीजिए किसी ने प्रश्न किया, कैलाश जी, चोरी का प्रश्न है, छठे लगन से देखना है, लगन का स्वामी जो है वो छठे भाव में आ गया है, तो क्या हो गया है, चोरी। आठवें में गया है तो क्या हो गया है, डूब गई है, बर्बाद हो गई है, खराब हो गई है। 12वें चला गया तो बेच दिया गया है, व्यय हो गया है। इसी प्रकार से जजमेंट किया जाता है। लगन का स्वामी चौथे में है, चौथा भाव क्या है, परिवार का है। तो जो भी प्रश्न है उससे जुड़े प्रश्न में परिवार का कहीं ना कहीं योगदान है, ये आगे सिखाया जाएगा। पांचवा प्रश्न, बुध और शुक्र में से जो बलवान है उससे। छठा प्रश्न, बुध और शुक्र में से जो कमजोर है उससे। इससे अधिक प्रश्न पूछे तो डांट देना चाहिए कि एक के अपॉइंटमेंट में कितना प्रश्न पूछ लेंगे। अब फिर से अपॉइंटमेंट लीजिएगा, फिर से शुल्क दीजिएगा। इससे ज्यादा का विधान नहीं है, इतना भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई 6 तक जाना ही पड़ जाए तो इस सिस्टम से जाएंगे। आमतौर पे एक ही प्रश्न, यस या नो टाइप से, एक ही विषय से जुड़ा प्रश्न होना चाहिए, तब सटीकता अधिक रहेगी। और अगर व्यक्तिगत जीवन से कुंडली जैसा ही है तो पूरा एनालिसिस आप कर सकते हैं, कुंडली जैसा ही, यस या और नो टाइप नहीं है। जैसे उन्होंने पूछा था मेरा भविष्य कैसा होगा, क्या होगा, तो ये यस या नो टाइप का तो क्वेश्चन नहीं था, तो इसलिए मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया। चोरी का प्रश्न है तो ये तो पूछेंगे नहीं कि जो कैंची चोरी हुई है उस कैंची का कैरियर कैसा होगा, कैंची को बीमारी क्या होगी, तो वहां पे कुंडली जैसा नहीं रहेगा। अब ये चीज हुई। दूसरी चीज, कुंडली बनाना कैसे है ये भी आपको समझ में आ गया है, स्थान क्या लेना है ये भी समझ में आ गया है। अगर कोई व्यक्ति आपके सम्मुख आके प्रश्न कर रहा है, टेलीफोन पे किया तो किया, सम्मुख आके प्रश्न, मैं टेलीफोन पर भी ये चीज अप्लाई कर देता हूँ कभी कभी। प्रश्न पूछने वाला जो है वह किस प्रकार से बैठा है, किस दिशा में उसका मुख है, क्या लक्षण दिख रहे हैं शारीरिक हाव भाव के, उससे भी असर आता है। अभी हमारे सामने कोई आ जाए और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके प्रश्न पूछे, इंटरफेयर नहीं करना है कि इस तरफ मुंह करके ना पूछो, ये स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है होने देना है, तभी सही जवाब आएगा। दक्षिण दिशा की तरफ करके प्रश्न पूछ लिए और किसी चीज के आने या जाने का, खत्म होने मिलने का प्रश्न है, तो पहला संकेत मेरे दिमाग में वही सा जाता है कि ये तो यम की दिशा की तरफ मुख करके पूछ ही रहा है। तो पहला लक्षण यही बना कि ये चीज
संभावना है गायब हो। व्यक्ति बैठ के प्रश्न कर रहा है, खड़े होके कर रहा है, कान खुजाते हुए कर रहा है, कि नाक में उंगली डाला है। तो जो सगुन होते हैं, अब सगुन, उससे भी एक अंदाजा, संकेत मिलता है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव रिस्पॉन्स है। अब कोई कान में उंगली डाले हुए प्रश्न कर रहा, हम समझ गए लक्षण ही पहले बिगड़ गया। तो कुछ ना कुछ नकारात्मकता ये शुरू करते ही प्रश्न के साथ ही लेकर के आया है। अच्छी मुद्रा में बैठा है, ठीक ठाक है, तो हाव भाव से पकड़ लेता हूं कि काल का, समय का जो पहला प्रभाव इसके ऊपर है वो अच्छा दिख रहा है। एक पैर जमीन पे है, एक दूसरा पैर पैर के ऊपर है, यानी चीज अटकी हुई है, ये संकेत मिल जाता है। एक पैर जमीन पे रखे, दूसरा उसके ऊपर रखे हुए हैं, पैर के ऊपर। तो समझ में आगे जाता है ना कि आधा टच है जमीन से, आधा अनटच है, यानी यहाँ चांसेस 50-50 है। तो प्रश्न के समय शारीरिक लक्षणों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। कभी कभी प्रश्न के समय टेलीफोन पर भी मुझे कुछ निगेटिव दिखता है, तो मैं उनसे पूछ भी लेता हूं कि इस समय आपका मुख किस दिशा में है। किस दिशा में है, यानी वह दिशा किस देवता की या ग्रह की है, खड़े हैं कि बैठे हैं, ये भी पूछ लेता हूँ। अगर खाते पीते हुए प्रश्न कर रहे हैं, वो भी पूछ लेता हूँ। खा पी रहे हैं उसी समय, तो ये शुभ लक्षण नहीं है। ये भी पूछ लेता हूँ कि कहाँ है, जहाँ है आपके सम्मुख क्या चीज है। प्रश्नकर्ता के सम्मुख मान लीजिए घर में है और वो बोला देवी देवताओं का चित्र है, पॉजिटिव संकेत है। कुछ अशुभ चीजें सामने हैं, तो उससे भी अंदाजा लग जाता है कि हाँ, ये इनका मुख, भाई मुख जिधर रहेगा वो उस चीज का दर्शन तो होगा व्यक्ति को। अब वो प्रश्न कर रहे हैं, बाजार में कहीं पर है और मछली खरीद रहे हैं, मछली कट रही है, तो संकेत मिल गया कि पहला अपशगुन यही है। तो फिर उससे थोड़ा सा और आसानी मिल जाती है, हो जाती है। तो सगुन शास्त्र का भी विचार किया जा सकता है, प्रश्न कुंडली में थोड़ी मदद मिल जाती है। पहले के समय में तो बहुत सारी विधियां होती थी कि जब जाइए, अब तो बंद हो गई, अब कुंडली ही मेन प्रशस्त है, प्रश्न कुंडली बन गई। पहले के समय में होता था कि पंडित जी के पास जाइए तो सामान लेके जाइए, चावल कोई कुछ लेके चला गया, कुछ दाने चावल के या कुछ फल लेके चले गए, जो भी लेके बोला जाता था जाइएगा तो लेके जाइएगा, फूल लेके गए, काउंटिंग वाली चीजें बोली जाती थी लाने के लिए। तो मान लीजिए कैलाश जी आए और 2 किलो सेब लेके चले आए, तो उस 2 किलो सेब को गिनेंगे कितना सेब है। अगर 12 से कम है, जितना सेब है उसी गिनती को, उसी राशि राशि, जैसे ये सेब लेके आए और उसमें 18 सेब है, तो 18 में से अब 12 लगन होते हैं, तो 12 से भाग दे दिए, 12 निकल गया, और 6 18 छठवीं राशि कन्या राशि। तो कन्या राशि के हिसाब से उस समय देख लिया जाता था प्रश्न। 5 सेब लेके आए तो 12 से भाग नहीं जाएगा, तो पांचवी राशि सिंह है, सिंह राशि उस समय मौके पे कैसी चल रही थी उस हिसाब से। बाद में इसको थोड़ा सा गलत तरीके से पेश भी किया गया। कैसे कि प्रश्न पूछने जाओ तो पंडित लोग कह देते हैं चावल लेके आओ, फल लेके आओ, दाल लेके आओ। उनको लगा कि वो खाने के लिए अपने लिए मंगा लेते हैं, जबकि उसी चीज से उनको गणना करनी है। तो ये भी तरीका होता था। अब लेकिन आजकल इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार से पहले गिनती बोली जाती थी,
जब जाता जाता था प्रश्न पूछने, तो पंडित जी कहते थे 1 से 100 के बीच में कोई गिनती का नाम लीजिए। जो गिनती का नाम लेते थे उसको 12 से भाग दे देते थे, क्योंकि लगन 12 ही होती है। 12 से भाग दे करके चेक करते थे कितना बचा। जो बचता था, अगर 12 से ज्यादा बचा तो फिर भाग देंगे। 12 के अंदर जब आ गया, तो जो आया उसी राशि को लग्न मान करके, उस राशि पे क्या स्थिति चल रही है, शुभ ग्रह देख रहा है, क्रूर ग्रह देख रहा है, कैसा क्या है, उस हिसाब से प्रश्न का उत्तर बनता था।